आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपके 12th स्टैंडर्ड का एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल सम्स का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है। इसमें दो पार्टनर है वासु एंड विराज। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और इन्होंने हरी को एज ए न्यू पार्टनर फॉर्म में इंटर किया है। और यहाँ पे जो गुडविल है वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। आपको लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और वो आपकी गुडविल होगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो आपका टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पे दिया है उन्होंने 2009-2010 में आपका 48,000 है। उसके बाद आपके नेक्स्ट ईयर में 81,000 है और उसके नेक्स्ट ईयर में 2011-12 में 73,500 है। टोटल प्रॉफिट फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 3 ईयर्स हैं, 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3 होगा। पहले इनकी टोटल हम करते हैं, तो इनकी टोटल आपको मिलेगी 2,02,500 डिवाइड बाय 3। सो आप इसको अगर डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 67,500 ये आपका आंसर आएगा और ये आपकी गुडविल हो गई। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट करना है गुडविल। उन्होंने बोला था कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर्स का, तो हमने क्या किया, तीनों ईयर्स की टोटल की डिवाइड बाय 3। 2,02,500 टोटल है, डिवाइड बाय 3 67,500। सो दिस इज अवर गुडविल। सो गुडविल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको लेजर्स में देखते हैं। तो एडमिशन का कोई भी सम स्टार्ट करना होगा, आप सबसे पहले बैलेंसेस लिख लीजिए, जो भी आपको बैलेंसेस दें। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 पार्टनर हैं, वासु, विराज और न्यू पार्टनर का नाम है हरी। सो वासु का कैपिटल है 1,08,000। उसके बाद विराज का कैपिटल है 72,000 और ये अभी न्यू पार्टनर है, इसका कुछ नहीं है। और जनरल रिजर्व जो रहेगा, जनरल रिजर्व मतलब क्या होता है कि अभी इनका बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है, इनको प्रॉफिट भी अच्छी हो रही है, लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं। तो एक प्रॉफिट का एक सर्टन परसेंटेज कुछ बचा के रखता है, उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो ये पिछले साल जो प्रॉफिट्स हुए थे उसमें से कुछ बचा के रखा हुआ रिजर्व इन्होंने, तो इसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। और ये जनरल रिजर्व पे इन दोनों का राइट है, न्यू पार्टनर को उसमें कोई हक नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व और आप ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000 और इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा 3:2 में, मतलब 18,000 और 12,000। 30,000 डिवाइड बाय 5 आपको 6,000 मिलेगा। देन 6,000 इंटू 3 एंड 6,000 इंटू 2 12,000। 3:2 है इसलिए डिवाइड बाय 5 किया। उसके बाद नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले आप बैलेंसेस लिख लीजिए और एक कैश अकाउंट भी बनाया हमने, तो कैश अकाउंट का भी बैलेंस लिख लेंगे। कैश एट बैंक, तो इसका भी बैलेंस लिख लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 750। ठीक है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट है, दे एडमिट हरी ऑन 1 अप्रैल एंड ही शैल ब्रिंग ₹60,000 एज इज कैपिटल। न्यू पार्टनर को फॉर्म में लिया है और उसने ₹60,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट में डेबिट होगा और हरी का कैपिटल है तो हरी के कॉलम में आएगा। इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल। तो कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है इसलिए आप डेबिट साइड लिखेंगे। पेमेंट कहाँ से आ रही है, हरी से आ रही है, तो हरीज कैपिटल अमाउंट इज 60,000। और सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में आप लिखेंगे, कैश अकाउंट में आपने हरी लिखा है तो हरीज कैपिटल में आप लिखेंगे बाय बैंक, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। और अमाउंट आएगी हरी के कॉलम में 60,000, क्योंकि ये पैसा हरी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने गुडविल कैलकुलेट किया, 67,500 आपको गुडविल मिली थी। कैसे कैलकुलेट किया अभी आपने देखा। और यहाँ पे बोला है कि हरी इज़ अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ये सेकेंड एडजस्टमेंट है। Hari is unable to bring goodwill in cash and it is decided to raise the goodwill in the books of account.
मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर किया था कि हमारे पास 4 कंडीशंस हैं गुडविल की। न्यू पार्टनर अगर गुडविल के लिए पे कर रहा है तो वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन होगी, और न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पे नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वो थर्ड और फोर्थ होगी। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर ने गुडविल नहीं पे की है तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड तो ये हो नहीं सकती है। तो ये कौन सी कंडीशन है? थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होगी। और थर्ड और फोर्थ में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? अगर राइट ऑफ हो गई तो फोर्थ होगी, और राइट ऑफ नहीं हुई है तो थर्ड कंडीशन है। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए, कहीं भी नहीं बोला है कि गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है, तो ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में इफेक्ट कहाँ आती है? आप फर्स्ट इफेक्ट यहाँ लिखते हैं। कोई भी कंडीशन हो, फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आता ही आता है। और गुडविल आपने कैलकुलेट किया था 67,500 आई थी, डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों में डिवाइड होगी, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगी। सेक्रीफाइस रेशियो में तब डिवाइड होती है जब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन होगी। यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगी, तो 67,500 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिलेगा 13,500। इंटू 2 कीजिए 27,000, इंटू 3 कीजिए 40,500। ठीक है, ये कहाँ से है? 67,500 हमने गुडविल कैलकुलेट किया था और वो हमने दोनों पार्टनर्स को डिवाइड किया 3:2 में। और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी, कैश अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि न्यू पार्टनर ने गुडविल कैश में नहीं पे किया। आप कंडीशन देख लीजिए, पीछे लिखा हुआ है आपको गुडविल की सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगी क्योंकि ये फॉर्म के लिए एसेट्स है। गुडविल इज रेज्ड, ऐसा मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल। गुडविल न्यू पार्टनर ने पे नहीं किया, इसलिए ये थर्ड और फोर्थ हो गए। अगर न्यू पार्टनर गुडविल पे करता तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में से होती थी। इफेक्ट्स आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ लिखना है। नेक्स्ट फिर इजी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल आपको पता है, प्रॉफिट रहेगी तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे, और लॉस रहेगी तो डेबिट साइड लिखेंगे। तो फर्स्ट है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 1500। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आपको डेटर के ऊपर डाउट है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके डेटर्स की वैल्यू 1500 से लेस होने वाली है। तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे डेटर्स का अमाउंट है 66,750 लेस RDD 1500, आप लेस कीजिए, आपको मिलेगा 65,250। और ये लॉस है हमारे लिए, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू डेटर्स और RDD, आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। 1500 डेटर्स के बाद नेक्स्ट मेंशन क्या है इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यू 22,500। आपका स्टॉक है 25,500 है, और अब उसकी नई वैल्यू हो गई है, उसकी न्यू वैल्यू हो गई 22,500, मतलब 3,000 से कम हुआ है। तो आप रीवैल्यूड लिखिए, रिड्यूस लिखिए या डेप्रिशिएट लिखिए, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो स्टॉक भी कम हो गया तो वो भी रिवैल्यूएशन में वापस से डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू कम हुआ, मतलब आपके बिजनेस के लिए लॉस है 3,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट इज मशीनरी एंड बिल्डिंग बोथ टू बी डेप्रिशिएटेड एट 5%। प्लांट 90,000 है, इसको आप डिप्रिशिएट करेंगे 5%, 4,500, सो ये हो गया 85,500। और सिमिलरली आप बिल्डिंग को भी डिप्रिशिएट करेंगे, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू क्वेश्चन में दिए इन्होंने 36,000, उसको भी आप 5% डिप्रिशिएट कीजिए 1,800, आउटर कॉलम में आएगा लेस करके 34,200, और डिप्रिशिएशन है, दोनों पे डिप्रिशिएट किया, दोनों लॉस है। तो आप यहाँ पे प्लांट 4,500 कम हो गया, बिल्डिंग आपकी 1,800 रुपीज़ से कम हुई, तो ये दोनों लॉस है, जितना कम हुआ है वो वैल्यूज़ आपने बैलेंस शीट में लिखी है। सो इस तरीके से आपके एडजस्टमेंट्स भी हो गए। तो अभी हमने हर एक सम में ये रूल हमको फॉलो करना है, पहले हम बैलेंसेस लिखेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वापस से बैलेंस शीट में देखिए कुछ रह गया है क्या। ऐसा हो सकता है कि किसी आइटम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आया हो। तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्रेडिटर्स, उस पर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, उसको कुछ प्लस माइनस किया ही नहीं, तो आप एज इट इज लिख दिए, एकदम टॉप पे मत लिखिए, टॉप पे आप कैपिटल लिखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आए तो सेकेंड कॉलम में एज इट इज आ जाएगा। क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व वो लिख चुके हैं आप, कैपिटल आपने लिख लिया है। कैश एट बैंक, एसेट साइड आते हैं, कैश एट बैंक आप लिख चुके हैं। डेटर्स हो गया आपका, स्टॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज़, जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो एज इट इज़ वापस लिख लीजिए। प्लांट और बिल्डिंग आपने सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से हमारा सम हो गया। अब सिर्फ टोटलिंग पार्ट रिमेनिंग है। क्या रूल बताया मैंने आपको? सबसे पहले आप बैलेंसेस लिख लीजिए, उसके बाद आप एडजस्टमेंट रीड कर लीजिए। एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद कोई आइटम रह गया होगा, मिस ना हो जाए, इसके लिए आप वापस से बैलेंस शीट देखिए। और ये सब होने के बाद अब आप टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस बैलेंस शीट। सो अब टोटल करके देखते हैं। क्रेडिट साइड तो कुछ नहीं है, तो ये डेबिट साइड की टोटल 4005, ये 10,800 है। सेम टोटल यहाँ आएगी, कोई भी साइड कम ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डेबिट साइड है ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस को आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, और तीनों पार्टनर में डिवाइड, दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। ये लॉस है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, 10,800 का डिफरेंस है। डेबिट साइड टोटल इज 10,800, क्रेडिट साइड टोटल इज 0, सो डिफरेंस इज 10,800। और 10,800 ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो अब 10,800 डिवाइड बाय 5 आपको मिलेगा 2,160। तो इंटू 3 कीजिए तो 6,480 एंड 4,320। ये कहाँ से है? 10,800 को हमने 3:2 में डिवाइड किया, डिवाइड बाय 5 करना है, एंड देन जो भी आएगा इंटू 3 फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए इंटू 2। अब इसकी सेकंड इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट में आएगा। आप यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में आपने क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि रिवैल्यूएशन का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन 6480 एंड 4320, यहाँ से कॉपी किया। अब इसको क्लोज करना है, तो ये साइड ज़्यादा है दिख रही है। हर एक पार्टनर का कॉलम का टोटल, पहले वासु की टोटल करते हैं। सो 1,08,126, 166,500। सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे 166,500। सो जो डिफरेंस आ रही है उसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने नहीं बोला है, तो हम उसको लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसको माइनस कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 1,60,020। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्टनर विराज की भी टोटल करते हैं। 72 + 84 + 27,000, 784, 1,11,000, 1,11,000। फिर वही टोटल यहाँ पे आप लिखेंगे 1,11,000 माइनस 4320। तो ये हो रहा है आपका 1,06,680। ये कहाँ से आया? आपने इसमें से ये डिडक्ट किया, ये टोटल है, ये डिफरेंस है 1,06,680। थर्ड पार्टनर का 60,000 टोटल है क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड टोटल नहीं है उसकी, तो डिफरेंस 60 ही आएगा। ठीक है। अब ये बैलेंसेस हम पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनके नाम जो भी नाम रहेंगे, और हरी। तो इनके जो बैलेंसेस हमने कैपिटल से ढूंढे हैं 1,60,020। नेक्स्ट का है 1,06,680 एंड थर्ड वन के हैं 60,000। तो अब ये तीनों मिला के 700, कैरी ऑन नथिंग, 1,62,66, 3,26,700। और आप ये क्लोज करने से पहले, बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले कैश अकाउंट भी क्लोज कर देना। तो ये हो जाएगा 60,750। सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे 60,750, और आपका डिफरेंस आएगा बैलेंस कैरिड डाउन 60,750, और कैश अकाउंट का डिफरेंस आप बैलेंस शीट में लिखते हैं 60,750। अब आप टोटल करेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो ये आ रही है 3,71,700। सेम टोटल यहाँ पे भी आनी चाहिए, देखते हैं 750, 950, 500, 1,500,
3,71,700. सो दिस वे आपका सब टैली होगी।